नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आई इंडिया इनसाइड में आज हम आपको एक ऐसी सड़क दिखाएंगे जो अपने आप में बेहद खास है। इस सड़क से गुजरते हैं लोग तो यहां पर रुके बिना नहीं मानते, क्योंकि इस सड़क की कीमत है 2 करोड़ रुपए। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही सड़क कई जगह से उखड़ चुकी है। गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किए जाने से जहां सड़क के साइड शोल्डर की पट्टी उखड़ चुकी है, तो वहीं पुलिया भी धंस चुकी है, जिसकी ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से शिकायत कर जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया और कहा, कमीशन के चक्कर में मछेरा की 2 करोड़ की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस मामले में जब INE24 की टीम ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। 2 करोड़ 98 लाख रुपए की रोड बना है, लेकिन ये रोड कैसे बनाए और कैसे नहीं मटेरियल डाले नहीं डाले, अब ये तो हमने देखे नहीं अभी तक। लेकिन उनको ना नाली ढंग से निकाले यहाँ, न कहीं रोड ढंग से बनाए। अभी तक डामलीकरण भी किए तो डामलीकरण भी उकड़ रहा है, और कंक्रीट भी किए तो पूरे कंक्रीट जा रहा है, एक तरफ टूट टूट के वैसे ही निकल जा रहा है। तो कोई अधिकारी तो आके देखता ही नहीं, अभी तक भी नहीं देखे हमने कोई अधिकारी को यहाँ आते हुए कि ऐसा क्यों रोड बनाया करके, किसी ठेकेदार को बोले नहीं अभी तक। मैंने बार बार भी ठेकेदार को ये बोला कि मैंने कि ठेकेदार साहब क्या रोड बना रहे, ये तो लीपा पोती करवा रहे यहाँ पूरे भी। बोले ये हमारे सुपरत है, हमारे सुपरत में क्या सुपरत रहेंगे, तुम तो करके चला जाओगे। उनका जो मैनेजर है वो भी उसको भी बोला जहाँ पुलिया का व्यवस्था है वहाँ पुलिया नहीं बनाया इन लोगों ने। पहले बोल रहा था सीसी रोड की अच्छे बनाते जाओ, ना इसमें बेलर चलाए ना इसमें कुछ नहीं किए, ऊपर से लिपा पोती कर दिए, ना पानी नहीं डाले। आप क्या चाहते हो? आप ये भैया जैसे इन लोगों पूरे पहाड़ी है, फिर से डबल से सीसी रोड बना दिया जाए और मजबूत से रोड बना दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से इस घटिया सड़क का निर्माण किया गया है, जबकि लागत इसकी 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चेतन, यहां पर मछेरा गांव की सड़क की बात कर रहे हैं, जहां पर लागत इस सड़क की 2 करोड़ रुपए बताई, लेकिन सड़क की हालत जरा आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता, मैं बता दूं, मोखेड़ मुख्यालय की ग्राम पंचायत मछेरा, जहां पर 2 करोड़ की लागत से भी अधिक की लागत राशि से पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें देखा गया है कि डामलीकरण और सीमेंटीकरण में भी बड़ी लापरवाही की गई है। सड़क बनने को अभी ठीक से 3 से 4 माह नहीं हुआ है और सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। वहीं नाली निर्माण में भी लापरवाही देखी गई। ग्रामीणों ने जिले के अधिकारी से इसमें जांच की मांग भी की है। वहीं बता दूं कि ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। तब प्रशासन जागा था, जिसके चलते प्रशासन ने वहां पे 2 करोड़ से अधिक की लागत राशि की सड़क स्वीकृत की थी। परंतु जो भी आज नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है सड़क भी। जी संचिता। चेतन, कितने साल हो गए इस सड़क निर्माण में और कब ये सड़क बनाई गई थी और कब से ये हालत सड़क की नजर आ रही है, ये भी हमें बताएं। जी, सड़क करीबन अभी 4 माह हुआ है, जो कि अभी पूर्ण हुई है। और ठेकेदार से इस संबंध में जब ग्रामीणों ने बात की तो ठेकेदार ने कहा कि आप इस मामले में ना ही बोले तो अच्छा है, हम हमारे अनुसार निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो भी हो जैसा भी हो हम कर रहे हैं। बस बार बार ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की गई। जब ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर एसडीओ से भी बात की तो एसडीओ का कहना पड़ा कि यहाँ पे निर्माण एजेंसी काम नहीं करेगी, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो ठेकेदार काम छोड़ के चले जाएगा। यानी कि 4 माह में ही 2 करोड़ की यहाँ पर हालत नजर आ गई कि 2 करोड़ निर्माण कार्य की सड़क तो बनाई गई, लेकिन क्या बनाया गया ये समझ में नहीं आया। और चेतन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस कंपनी को ये इसका ठेका सौंपा गया था, कौन ठेकेदार है, किस कंपनी ने इस सड़क को बनाया है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
जी, अभी तक तो वहाँ पे किसी प्रकार की किसी कंपनी का न ही सूचना पटल लगा हुआ है, जी। न ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी है। सिर्फ ग्रामीणों को इतनी ही जानकारी है कि देवेंद्र वर्मा नाम के कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं दी जा रही है विभाग की ओर से कि निर्माण कार्य कौन ठेकेदार करा रहा है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे चेतन, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत का आरोप लगा रहे ग्रामीण कि पीडब्ल्यूडी विभाग सभी कुछ जानता है यहाँ पर कि किस तरीके की लापरवाही बरती गई, उसके बावजूद भी वो चुप है, किसी तरीके के सवाल जवाब नहीं किए जा रहे हैं। जी, पीडब्ल्यूडी विभाग से मैंने फोन पे संपर्क करने की कोशिश की, परंतु एक बार तो पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ ने फोन उठाने से इनकार कर दिया। उठाने के बाद उन्होंने कहा कि ये बारिश के कारण सड़क खराब हुई है, परंतु ग्रामीणों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि न ही वहाँ सीसी रोड सड़क में तराई हुई है, न ही डामर रोड में गुणवत्ता से निर्माण हुआ है, पुलिया जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीण आज चिंतित हो उठे हैं। चेतन, बिल्कुल ये तो अचंभित बात नजर आ रही है कि बारिश की वजह से 4 महीने में ही बनी सड़क, 2 करोड़ की लागत से सड़क को बनाया और जवाब आता है कि बारिश की वजह से सड़क खराब हो गई है। वाकई ये सोचने लायक बात है। चेतन, आपके संबंध में किसी अधिकारी से चर्चा हुई है, किसी प्रकार की किसी भी अधिकारी का कोई प्रतिक्रिया सुनने को मिली हो, देखने को मिली हो? जी, बस इंजीनियर और एसडीओ से ही बात हुई थी इस मामले को लेकर, तो उनके द्वारा भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बस उन्होंने कहा कि अधिक बारिश होने के कारण सड़क खराब हुई है और सड़क एकदम साफ है, जबकि हम वीडियो के जरिए साफ साफ देख सकते हैं कि सड़क जर्जर हो चुकी है और एसडीओ इस ओर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। चेतन, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कहीं किसी अधिकारी के पास की है? वो इसे शिकायत को लेकर पहुंचे हैं कहीं पर? क्योंकि ग्रामीणों ने ही सबसे पहले देखा कि किस तरीके की घटिया क्वालिटी इसमें इस्तेमाल की जा रही है। 4 महीने ही यहाँ पर सड़क निर्माण की असलियत सामने आ गई है। ठेकेदार को भी उन्होंने टोका, तो अब ऐसे में उन्होंने कहीं और इसकी शिकायत की है किसी बड़े स्तर पर? जी, ग्रामीणों ने फिर से कहा है कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, इस ओर अगर जांच नहीं करता है, तो एक बार पुनः हम आने वाले चुनाव में फिर से बहिष्कार करेंगे। चेतन, एक और बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि चुनाव बहिष्कार का तो यहाँ पर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने सालों के बाद उन्हें सड़क का निर्माण मिल रहा था, कितने सालों के बाद उन्हें सड़क की सौगात मिल रही थी, जो कि 4 महीने में वापस से चकनाचूर हो गई। क्योंकि इस हालत को देख के हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इसके पहले भी यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं होगी और ग्रामीण लगातार यहाँ पर सड़क निर्माण की मांग कर रहे होंगे। जी, ग्रामीण करीबन यहाँ से 20 से 25 वर्षों से लगातार सड़क की मांग कर रहे थे, परंतु प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई उन्हें आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने चुनाव पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। तब प्रशासन जागा और वहां पे रोड स्वीकृत कराया। चेतन, सबसे गंभीर बात यह है कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत ही ये गांव आता है और ऐसे में ही छिंदवाड़ा को विकास का रोल मॉडल कहा जाता है, और जब हकीकत सामने आती है तो कुछ इस तरीके की नजर आती है। क्या कहेंगे आप? जी, एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी दावे करते हैं कि छिंदवाड़ा में सड़कें बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है, परंतु धरातल पर छिंदवाड़ा जिले के छोटे छोटे गांव, कस्बे, टोले अगर देखा जाए तो जहां सड़क विहीन आज भी गांव है, जो सड़क के लिए तरस रहे हैं, जहां न ही एम्बुलेंस जाती है। इस गांव में एम्बुलेंस न जाने के कारण कई महिलाओं की डिलीवरी घर में हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया था। तब यहाँ सड़क निर्माण कार्य जारी हुआ। चेतन, बताया जा रहा है कि पुलिया निर्माण में भी धांधली की गई है सड़क के अलावा। जी हाँ, पुलिया भी देखी जाए तो पुलिया में उन्होंने नीचे मुरम भर के और पुलिया के ऊपर सीमेंटीकरण कर दिया, जिसके चलते आज पुलिया जर्जर हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने इंजीनियर के ऊपर भी आरोप लगाया है कि ग्रामीणों ने कहा है कि... मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप लेकिन बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में शैलेंद्र शर्मा, सब इंजीनियर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, हम मछेरा गांव की बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण के संबंध में आपको जानकारी होगी, आपने ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सड़क निर्माण में अपना कुछ योगदान दिया होगा। हाँ, बोलिए ना, बोलिए जी। शैलेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, 4 महीने ही हुए हैं इस सड़क को, निर्माण कार्य की लागत 2 करोड़ रुपए, लेकिन 4 महीने में ही सड़क उखड़ के हाथ में आ गई। कोई सड़क नहीं हुई मैडम, सड़क बहुत अच्छी स्थिति में है। पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड होने के कारण कुछ जगह पुलिया बंद हुई थी। सड़क को 1 पैसे का नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल लैंडस्लाइड होने के कारण जो अपने पुलिया बंद हुई थी तो पानी गया तो
जहाँ पर पूरे का पूरा शैलेंद्र पहाड़- जी, तो जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं, जिन तस्वीरों को, जिन विजुअल्स को हम देख पा रहे हैं, वो झूठे हैं। नहीं, झूठे नहीं है मैडम। वो आप जो पहाड़ फिसला है, आपके पास पूरे विजुअल्स नहीं है। पहाड़ फिसला है, पहाड़ पे है सड़क, पहाड़ पे है, कम से कम पूरा पहाड़ी क्षेत्र है वो, उसमें से स्लिप ठीक है, अगर ठीक है, हमारे हमारे सहयोगी आपको हकीकत बताएंगे। चेतन, यहाँ तो साफ तौर पर हमें झुठलाया जा रहा है, कहना है कि पहाड़ फिसला है इसलिए सड़क टूटी है। जरा आप हकीकत से अवगत कराएंगे इन्हें। जी, कुछ ही हिस्सा है जहाँ पे पहाड़ खिसला है, जिससे थोड़ी बहुत सड़क खराब हुई है, लेकिन उससे अधिक सड़क लापरवाही से निर्माण करने के कारण खराब हुई है। इंजीनियर साहब से पूछिए कि इंजीनियर साहब बताए कि जो सड़क के आसपास की जो पुट्टियां है वो कैसे उखड़ी है। ग्रामीणों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि तराई हमने की है, न कि ठेकेदार ने किया, जिसके चलते आज सड़क उखड़ चुकी है। शैलेंद्र जी, जवाब देंगे इस बात का? नहीं उखड़ी, कभी भी काट की जा सकती है उसकी, कोई सड़क नहीं उखड़ी है। शैलेंद्र जी, आप तो साफ साफ पे हमें झुठला रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने तस्वीरें हैं, ग्रामीणों का आरोप यहाँ पर साफ तौर पर आप पर लग रहा है कि यहाँ पर घटिया सड़क निर्माण की गई है। 4 महीने में कोई सड़क नहीं उखड़ती और आप कह रहे हैं कोई सड़क नहीं उखड़ी है। हम अपनी सहयोगी से बोलेंगे कि वो विजुअल्स आपको भी उपलब्ध कराएं, जरा अपनी आंखों के सामने देखें। कम से कम झूठ तो आप ना बोले, क्योंकि हमारे सामने हम तमाम दर्शक भी इस सड़क को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उखड़ी पड़ी हुई है ये सड़क। शैलेंद्र जी, 2 करोड़ की लागत से बनी है ये सड़क। कितने करोड़ की? 2 करोड़ की लागत से बनाई गई है ये सड़क और पुलिया। मैडम सड़क बिल्कुल ठीक है। आप अपने लैंडस्लाइड हुआ है, आप अपने वो सुधार वो देखिए, आप बिल्कुल सड़क खराब नहीं हुई है कहीं। इस जगह में आप खुद आके देख लीजिए, सड़क शैलेंद्र कहीं जी, खराब हम नहीं। वही हैं, आप चिंता मत करें। हमारी टीम वहीं पर है, वहीं खड़ी हुई है हमारी टीम, आप चिंता ना करें। ठीक है ना जी, मैं भी कल देख के आया, मेरे अधिकारी भी गए थे, आप उनसे भी वर्णन ले सकते हैं। आपके अधिकारी क्या देख कर आए? सब देखते हैं वो पूरा किए अपने, ये जो बता रहे हैं, इन्होंने हमें भी फोटोग्राफ देखे थे, हमने सब देखा। आपने सब देखा, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं? कोई सड़क नहीं खराब हुई ना मैडम, बोल तो रहे हैं हम। शैलेंद्र जी, आप कम से कम झूठ तो ना बोले दर्शकों के सामने। दर्शक भी वो तस्वीर देख पा रहे हैं, उनके सामने तो झूठ ना बोले कम से कम। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझसे, जब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है। शैलेंद्र जी, हमारे सामने तस्वीरें हैं, तमाम विजुअल्स हैं, सड़क किस तरीके से चटकी हुई है और सड़क की जो पुलिया भी बनी हुई है वहां पर भी पूरी तरीके से किस तरीके से बदहाल हालत में नजर आ रही है। ग्रामीण तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने हाथों से वो खुद दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर सड़क में दरार आ गई है, गड्ढे हो गए हैं, और आप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत बेहतर है। एक बार फिर से जाइए, मछेरा गांव की सड़क देखकर आइए। चलिए, लागत ही बता दीजिए, कितने लागत की? हमको तो 2 करोड़ रुपए की जानकारी मिली है, आप तो 2 करोड़ में शॉक्ड हो गए, वही बता दीजिए। तो फोन यहाँ पर काट दिया गया है, सवालों की जवाब देने से वो बचते नजर आए हैं। सहयोगी चेतन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, यहाँ पर तो वो 2 करोड़ का नाम सुनकर शॉक्ड हो गए। मुझे लगता है कि उन्हें जानकारी नहीं होगी कि 2 करोड़ में कितनी बेहतर सड़क बन सकती थी। ये हालात जो नजर आ रहे हैं, इससे कई बेहतर वो सड़क बना सकते थे, लेकिन पोल उनकी खुली है और फोन उन्होंने काट दिया है। जी, इस ओर न ही विभाग ध्यान दे रहा है, न ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, जिसके चलते आज सड़क कार्य में लापरवाही देखी जा रही है। चेतन, बार बार वो यही कहते रहे कि मैं अधिकारियों के साथ गया हूं, हमारे अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई खामियां नहीं देखी। कैसे वो आंखों देखी इस बात को झुठला सकते हैं कि कोई भी खामियां उन्होंने नहीं देखी हैं? क्योंकि साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, हमारे तमाम दर्शक इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार सब इंजीनियर इस बात को झुठलाते रहे। आपकी उनसे किसी पहले इस संबंध में चर्चा हुई है? आपसे भी क्या इसी तरीके का उन्होंने जवाब दिया, इस बात को झुठलाया? जी हाँ, मैंने भी उनसे फोन पे संपर्क करने की कोशिश किया। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं उखड़ी है, न ही गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, अच्छा निर्माण हुआ है, उनका कहना ये पड़ा। जब मैंने उन्हें ग्रामीणों के विजुअल की बात किया कि जब ग्रामीण वहाँ पे हाथ लगा रहे हैं सड़क को तो सड़क उखड़ रही है, तो उन्होंने वो भी जवाब दिया कि पहाड़ खिसलने से ही सड़क उखड़ रही है।
तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि अगर पहाड़ गिरने से सड़क उखड़ रही है तो दोबारा उसे पुनः ठीक किया जा सकता है, ऐसे अगर छोड़ देंगे तो न जाने कितनी सड़क उखड़ जाएगी और कितनी यहाँ पर जिंदगियां दांव पर लग जाएगी, क्योंकि ये एकमात्र मुझे रास्ता नजर आ रहा है। यहाँ पर पता नहीं कितने लोग आवागमन के लिए ये सड़क को इस्तेमाल करते होंगे, कई जगह जाते होंगे, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर देख लें, ये तमाम रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जान भी जोखिम में ग्रामीणों की यहाँ पर आएगी। जी संचिता, तो पहली बात तो यह है कि यह एक ग्रामीण अंचल होने के साथ साथ यहाँ आदिवासी और जंगली एरिया होने के साथ साथ यहाँ के लोग शिक्षित न होने के कारण अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते वहाँ के ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। चेतन, अच्छा एक चीज और हम यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जिस तरीके की जो सड़क निर्माण यहाँ पर सीधा सीधा किया गया है, पहाड़ काटकर किया हो या किसी अन्य रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन यहाँ सड़क के किनारे किसी प्रकार की रेलिंग नहीं बनाई है और बहुत बड़ा सा हमें यहाँ पर खाई या गड्ढा जैसा नजर आ रहा है। तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है, किसी प्रकार की रेलिंग नहीं दी गई? क्योंकि मुझे लगता है अगर गलती से भी कहा किसी की गाड़ी स्लिप होती है तो वो सीधे जाके बहुत बड़े से गड्ढे में जाकर गिरती है। किसी तरीके की रेलिंग या कुछ अन्य चीजों की यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी गई है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि एक ये भी जान का खतरा है यहाँ पर। जी हाँ, रेलिंग भी बनाई गई थी परंतु वहाँ भी टूट चुकी है, गिर चुकी है, वहाँ पे रेलिंग तक नजर नहीं आ रही है। चेतन, इस सवाल को मैं दोबारा आपसे करूंगी, आप रुके रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में विवेक बंटी साहू, बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। विवेक जी, हम मछेरा गांव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य में बड़ी धांधली सामने आई है। 2 करोड़ की सड़क अभी 4 माह पहले ही बनी है और अब सीधे उखड़कर हाथ में आ रही है। आपको इस चीज की जानकारी है? नहीं, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये आपने मुझे अभी बताया, अगर ऐसी कोई अनियमितता हुई है और अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं अभी इस विषय में उस गांव के और उस क्षेत्र के लोगों से बात करके, कलेक्टर महोदय जी से बात करके उसकी जांच की बात करता हूँ। विवेक जी, ठीक है, आपको जानकारी नहीं, हम आपको जानकारी दे देते हैं। छिंदवाड़ा की मोहखेड़ विकासखंड के अंतर्गत जो मछेरा गांव आता है, वहां पर 4 महीने पहले ही सड़क निर्माण कार्य हुआ। 2 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई, पुलिया बनाई गई और 4 महीने में ही उसकी पोल खुल गई। 2 करोड़ राशि मुझे लगता है काफी बड़ी राशि है और जिस तरीके से ये सड़क निर्माण में धांधली हुई है वो वाकई सोचने लायक है। जब सब इंजीनियर से या पीडब्ल्यूडी विभाग से इस संबंध में चर्चा करने की कोशिश की जा रही है, मौन साधे हुए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार हुआ, आपने मुझे अभी फोन पे बताया। मैं पीडब्ल्यूडी से अगर रोड बनी है तो पहली चीज मैं कलेक्टर साहब से बात करके और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके कि अगर घटिया निर्माण हुआ है और इसमें जिन्होंने ठेकेदार हो चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, जिनने गलत काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विवेक जी, ग्रामीणों में भी अब आक्रोश दिख रहा है इस बात का, क्योंकि उनका कहना है कि कई लेवल पे उन्होंने शिकायतें की हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं ग्रामीण। जी, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जैसा है ग्रामीणों में जागरूकता आई, अगर घटिया काम हुआ है तो ग्रामीणों को इसका विरोध करना चाहिए और मैं ग्रामीणों से वहां से उन लोग से बात करके इसमें कार्रवाई करवाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे हम कि आप यहाँ पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें, इस गांव में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी चेतन लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, हम इस पुलिया के बारे में जान रहे थे आपसे, जब अभी आप बता रहे थे कि किसी तरीके की रेलिंग भी यहाँ पर नहीं बनाई गई है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जान जोखिम ग्रामीणों की ढल रही है। जी हाँ, कुछ हिस्सों में रेलिंग बनाई गई है परंतु रेलिंग भी टूट चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे सीमेंट की रेलिंग बनाई गई थी जो कि तराई न होने के कारण टूट के नीचे गिर चुकी है, जिससे आज ग्रामीणों को आवागमन में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी बड़ी पहाड़ियां पास में है जिससे बड़ी दुर्घटना होने का भी डर बना हुआ है। चेतन, इस गांव में अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात करें या किसी जनप्रतिनिधि की बात करें तो क्या कभी भी कोई इस क्षेत्र में रुख नहीं करता? किसी ने भी देखा नहीं अब तक इतने लंबे समय, क्योंकि चुनावी माहौल भी देख पा रहे हैं हम इस समय मध्य प्रदेश में। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधियों का गांव या कहीं भी जाना होता ही होगा। आपको नहीं लगता ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर भी किया जा रहा है? जी हाँ, कई बार वहाँ पर चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल के लोग गए और जिन्होंने कई बार सड़क बनाने का, अच्छी गुणवत्ता से निर्माण कराने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया, परंतु ग्रामीणों को कुछ हासिल नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी ग्रामीणों को।
चेतन, यहाँ पर कांग्रेस विधायक भी हैं, तो ग्रामीणों ने उनसे शिकायत नहीं की, उनके पास नहीं पहुंचे, उन्हें स्थिति से अवगत नहीं कराया? जी, इस मामले को लेकर अभी तक शायद विधायक जी से उन्होंने संपर्क नहीं किया है। जी चेतन, वहीं अगर इसके अलावा किसी अन्य कमी की बात की जाए तो और कोई कमी भी यहाँ पर देखी गई है? जब आप रिपोर्ट तैयार करने गए होंगे, यहाँ पर लोगों से मुलाकात की होगी, ग्रामीणों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कमियां और पाई गई, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, जब मैंने इस मामले को लेकर ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार इंजीनियर को कहा कि नदी जहां से है वहां पे पुलिया का निर्माण कराया जाए, पुलिया के आइट साइड में जो रेलिंग बनाई गई है उसमें गुणवत्ता से निर्माण कराया जाए, परंतु इन सभी बातों को नजरअंदाज करके ठेकेदार अपनी मनमर्जी के चलते निर्माण कार्य कराते गए और जिसका खामियाजा आप देख रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन पे साफ साफ जी। दिखाई दे रहा है कि सड़कें की हालत जर्जर हो चुकी है। जी चेतन, वहीं अगर बात करें सरपंच या सचिव की, तो क्या उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लेना उचित नहीं समझा? क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है अपने गांव की, अपने क्षेत्र की विकास की। यहाँ पर आपको एक बार रोकना चाहूंगी चेतन, ये सवाल दोबारा करूंगी। हमारे साथ इस वक्त नीलेश उइके विधायक हुए हैं कांग्रेस से। नीलेश जी, हम मछेरा गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें आई हैं सड़क निर्माण को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ जानकारी होगी इस जगह की। हेलो जी नीलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, विधायक जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर मछेरा गांव की हम बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है 2 करोड़ की लागत से, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हुआ है। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी होगी इस क्षेत्र के बारे में। रोड का काम चालू था मैडम, अभी मैं गया था बीच में। जी नीलेश जी, बिल्कुल रोड का काम शुरू हुआ, कंप्लीट भी हुआ, लेकिन 4 महीने पहले ही इस रोड का काम शुरू हुआ, बंद हुआ है, बन के सड़क तैयार हुई है। लेकिन आज सड़क आप स्थिति में वहां पर देखेंगे तो पूरी सड़क उखड़ चुकी है। और जब इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग से चर्चा करना चाह रहे हैं या फिर इंजीनियर से चर्चा करना चाह रहे हैं, साफ तौर पर कुछ भी कहने से वो इनकार कर रहे हैं। सड़क अगर आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, सड़क पूरी उधड़ चुकी है, रेलिंग टूट चुकी है, पुलिया निर्माण में भी यहाँ पर काफी ज्यादा मिलावट का इस्तेमाल किया गया है। जी चलो ठीक है, आप मैं जाता हूँ 1-2 दिन में, पता करता हूँ जरा, यदि इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी यदि इनकी गलती है तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए मैं बात करूंगा कलेक्टर साहब। और नीलेश जी, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की है, कई लोगों से की है, कई अधिकारियों से, लेकिन अब वो उग्र प्रदर्शन करने जैसी बात भी कर रहे हैं कि अगर अभी भी उन्हें सड़क नहीं मिली, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि उन्हें कई वर्षों बाद सड़क की सौगात मिली थी, लेकिन ये सपना भी उनका चूर चूर हो गया। 4 महीने में ही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चलो मेरे इसको संज्ञान में है ये बात। मैं जब 1-2 दिन बाद मच्छेरा जाऊंगा, यदि सही में अधिकारी कर्मचारियों की इसमें गलती पाई गई है तो मैं कलेक्टर साहब से बोल के इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। नीलेश जी, आप वहां जब जाएंगे तब जाएंगे, मुझे लगता है आपके एक फोन से भी काम हो सकता है। आप कलेक्टर को आज ही फोन लगा सकते हैं। ठीक है मैडम। आप लगाएंगे फोन आज उन्हें? मैं ये मच्छेरा गाँव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी चला जाता हूँ 2 दिन बाद। मैं अभी जरा तबीयत ठीक नहीं है, क्वारंटाइन हूँ। वही नीलेश जी, मैं वही कह रही हूँ आपसे कि जरूरी नहीं कि जब आप जाएंगे तब जाएंगे, आपके एक फोन से भी काम बन सकता है। आप एक कलेक्टर को एक फोन ही कर देंगे तो मुझे लगता है वो तत्काल प्रभाव से संज्ञान में मामला ले लेंगे। मैं चला भी जाऊंगा और फोन पे भी बात कर लूंगा कलेक्टर साहब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद बिल्कुल यही जताएंगे कि आप तत्काल प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लें और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, अभी फिलहाल हमने विधायक से बात की है, आश्वासन भी उन्होंने दिया है। जी हाँ, विधायक जी ने आश्वासन तो दिया है। इस वक्त शायद मुझे लग रहा है कि अब दोनों राजनीतिक दलों ने इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है, तो शायद इस ओर अब कार्रवाई हो सके, जिससे ग्रामीणों को एक नई ऊर्जा और एक नया उल्लास मिलेगा कि हमारे यहाँ सड़क में जांच होगी। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे आप इस खबर पर अपडेट देते रहिएगा और क्या कुछ संज्ञान लिया गया, क्या कुछ कार्रवाई हुई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ये भी हमें बताते रहिएगा। तो आज हमने IND इनसाइड में बात की छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड के मछेरा गांव की, जहां पर विकास के मॉडल की पोल खुल गई है। 2 करोड़ की लागत से यहां पर सड़क निर्माण की गई, लेकिन 4 महीने में ही वो सड़क उखड़कर हाथ में आ गई। ग्रामीण
आक्रोशित हैं और चुनाव बहिष्कार जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर आश्वासन विधायक के द्वारा हमें जरूर मिला है, लेकिन देखना होगा ये आश्वासन महज आश्वासन होता है या वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।